हे भगवान, रसोई में जहाँ देखो वहाँ वो बस गोभी ही भर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गोभी के गोदाम में आ गई हूँ। अभी तक मम्मी जी और जेठानी जी भी जगी नहीं है। पहली रसोई में क्या क्या व्यंजन और पकवान बनेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे दिमाग में 36 तरह की चीजें चल रही हैं और तो कोई सब्जी नहीं दिख रही। लगता है पहली रसोई में गोभी बनानी होगी। ऐसा कहते हुए निशा टोकरी के अंदर से कुछ गोभी को देख देख कर निकालती है और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट कर पानी में डाल देती है। वैसे तो गोभी बिल्कुल साफ सुथरी थी काटने में, बाकी पानी में डालकर छोड़ दिया। अगर गोभी के अंदर कुछ होगा तो निकल जाएगा। तब तक मसाला पीस लेती हूँ। निशा बावर्ची खाने के कोने में सजे मसाले की बरनी में से साबुत मसाले को निकालकर मिक्सर में पीस लेती है और फिर गोभी को अच्छे तरीके से फ्राई करके गोभी की बढ़िया सब्जी बनाती है। आहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और सब्जी का टेक्सचर भी कितना अच्छा है। ऊपर से थोड़ा सा मीट मसाला बुरक देती हूँ टेस्ट के लिए। ये हो गई मेरी ग्रेवी गोभी तैयार। पुलाव भी बनने वाला है। फटाफट से पूरी के लिए आटा मार लेती हूँ। फिर सब लोग खाने की मेज पर आ जाएंगे तो गरम गरम पूरी छान लूंगी। निशा सब्जी वाली गैस को लो फ्लेम पे करके पूरी का आटा लगाने के लिए आटा छानने लगती है। ससुराल की फैमिली के हिसाब से 1 किलो आटे की पूरी तो बहुत रहेगी। तब निशा जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगती है। तभी पूजा चंचल रसोई में आती है। आहा, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये तो मेरी फेवरेट दमदमी गोभी की सब्जी की खुशबू है। बाप रे, बिना चखे ही कौन सी सब्जी बनी है, स्वाद भी पकड़ लिया। ये मेरी नंद सब्जी खाने में पक्की चटोरी है। अरे वाह भाभी, आपने क्या बढ़िया दम गोभी बनाया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं थोड़ी टेस्ट कर लूं? जी पूजा दीदी, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने सब्जी ज्यादा बनाया है, कम नहीं पड़ेगी। पूजा बड़ी सी कटोरी में भरकर गोभी की सब्जी निकालती है और किचन में खड़े खड़े सारी की सारी चाट कर जाती है। बेचारी निशा की बस आंखें जमी रह जाती हैं। बाप रे बाप, 1 कटोरी की भरी सब्जी पलक झपकते खा गई। ये तो कहीं भंडारा खाने जाती होगी तो सारी हांडी की सब्जी अकेले हड़प जाती होगी। भाभी, सब्जी कुछ खास नहीं बनी। बिल्कुल भी तीखापन नहीं है और मसाले भी कम डाले हैं। हमारे घर में सब लोग तेज मसाले वाली सब्जी खाते हैं। पूरी सब्जी भरकर खाने के बाद पूजा को कमी निकालते देख निशा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कटोरी भरकर गोभी सफा चट कर दिया और महारानी को स्वाद नहीं आया। लगता है कुछ ज्यादा ही गोभी लवर है। भाभी, ओ भाभी, अरे कहाँ खो गई? कुछ भी तो नहीं चंचल दीदी, खाना लगभग तैयार हो गया है। आप ये गोभी की सब्जी उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले चलिए, मैं फटाफट से पूरी सेक कर आती हूँ। अरे भाभी, इतनी सी गोभी की सब्जी में थोड़ी सब खा लेंगे। ये तो हमारी फैमिली में एक बंदे के खाने लायक सब्जी है। चंचल के ऐसा कहते ही निशा बेचारी बस चौंक कर रह गई। दीदी, मैंने पूरी कढ़ाई भरकर दम गोभी बनाई है। एक बार खाने के लिए तो इतनी सब्जी काफी रहेगी। भाभी, हमारी फैमिली में कौन कितना खाता है हमें अच्छे से पता है। चावल रोटी से ज्यादा हमारे घर में सब लोग सब्जी खाते हैं। स्पेशली गोभी की सब्जी सबकी फेवरेट है। बाद में कम रहेगी तो आपकी ही डबल मेहनत लगेगी, इसीलिए बना लो। तब दोनों ननद और दम गोभी बनाने का ऑर्डर देकर किचन से चली जाती है और निशा खुंदक खाते हुए स्लैब पर गोभी कट करती है। भैंस की आंख, पता नहीं इतना भी क्या गोभी की सब्जी खाने की क्रेविंग है। पूरे किचन को गोभी से भर दिया, जैसे कि गोभी खाने में पनीर का स्वाद आता हो। कुछ देर बाद कट गई ये भसड़, मतलब गोभी। अब फटाफट से धोकर फ्राई कर लेती हूँ। इतनी सारी गोभी फ्राई किस में करूं, कढ़ाई में तो होगा नहीं। गुस्से में गोभी को धोते धोते निशा अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी पार्वती बड़ी सी हलवाई कढ़ाई लेके रसोई में लाकर रखती है। तभी फर्श धम से करता है। भैंस की आंख, ये कढ़ाई है कि कढ़ाई का बाप जमीन पर रखते जैसे भूकंप आ गया। मम्मी जी, ये बवाल, मेरा मतलब कढ़ाई किचन में किस लिए लाई हैं? बहू, दरअसल हमारे घर में सब लोग सब्जी खाने के बड़े शौकीन हैं, इसीलिए सबके लिए सब्जी इस छोटी कढ़ाई में आ नहीं पाती, इसलिए सब्जी बनाने के लिए ये हलवाई कढ़ाई खरीदी है। तुझे क्या हुआ, आंखें जमा कर क्यों देख रही है? वो दरअसल मम्मी जी, हमारे यहाँ तो हलवाई इतनी बड़ी कढ़ाई भंडारा की सब्जी बनाने के लिए लाते थे, इसीलिए। मगर निशा बहू, अब तू खाते पीते खानदान की बहू है तो इसी में सब्जी बनाने की आदत डाल ले। चल अब 4-5 तरह की बढ़िया सी गोभी की सब्जी बना ले। पार्वती के 4-5 तरह की गोभी बनाने का आदेश जारी करने पर निशा का कलेजा मुंह को आ गया। 4-5 तरह की गोभी? इतने तरह की गोभी बनाने में आज तो मेरे गुर्दे लाल होने वाले। निशा चिड़चिड़ करते हुए बहुत सारी गोभी काट लेती है और कई तरह की गोभी बनाती है, जैसे कि ड्राई गोभी, दम गोभी, गोभी के पकौड़े, गोभी की मिक्स वेज। पोता बहू, ओ पोता बहू, अरे पकवान बना रही है बीरबल की खिचड़ी। पेट में हाथी, घोड़े, चूहा, बिल्ली खलबली मचा रहे, खाना ले आ।
जी जी दादी जी, बस आ गई। हे भगवान, एक तो पूरी कढ़ाई गोभी से भर गई है कि सब्जी भी नहीं चला पा रही हूँ। कुछ ही देर में निशा ने पुलाव, पूरी, गोभी की सूखी तरीदार सब्जियां, पकौड़े खाने की मेज पर परोस दिया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने की मेज पर 5 स्टार होटल खुल गया है। कितना कुछ बनाया है खाने में बहू ने, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सच में पापा, आज तो खाना खाने में मजा आने वाला है। निशा भाभी ने इतनी तरह की गोभी जो बनाई है। भाभी अब तो फटाफट परोस दो। हद है, खुद से अपनी प्लेट भी नहीं लगा सकते। एक नंबर के आलसी मानुस है सबके सब। निशा ने पिनकते हुए सबकी प्लेट लगा दी। सभी ने गोभी के व्यंजन चखे तो खूब वाहवाही की। क्या बात है पोता बहू, बहुत ही बढ़िया दम गोभी बनाई है तूने तो। मेरे तो मुंह से नहीं छूट रही सब्जी। ऐसी गोभी की सब्जी तो मुझको आज तक पार्वती ने नहीं खिलाई। खाली तेल में तर कर देती है गोभी। माँ जी, मैं तो चाहे जितनी भी अच्छी गोभी बना लूं, लेकिन आपको मेरे हाथों की गोभी पसंद नहीं पड़ती। वैसे भी अब तो बहू आ गई है तो रसोई तो बहू ही संभालेगी। क्यों, बहू बनाकर खिलाएगी ना अपनी सास को। हाँ जी मम्मी जी, क्यों नहीं। चलो अच्छा, अब सबसे पहले मैं रसोई का रूटीन चेंज करूंगी और गोभी के खत्म होते ही रसोई में हरी ताजी सब्जी भरूंगी। खाने के बाद कमला, पार्वती दोनों खुश होकर निशा को पहली रसोई के खाने का नेक देती हैं। तब बहू उसी वक्त बर्तन, रसोई साफ सुथरा करने में लग जाती है। ये खाने के बर्तन साफ करने में ही मैं तो बुरी तरह थक गई। अभी तो ये गोभी का हांडा भी धोना है। इसमें पानी डालकर छोड़ देती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ। अब निशा अपनी थाली लगाकर कमरे में आकर खाना खाती है। मेरे ससुराल वाले इस गोभी की सब्जी को स्वाद लेकर खा रहे थे, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। पेट भी नहीं भरा। शाम को डिनर में बढ़िया सी चाप की सब्जी, साथ में शाही पनीर और रोटी बनाऊंगी। निशा खुद से ही रात के डिनर में पनीर और चाप बनाने का फिक्स कर लेती है। पर क्या ससुराल की गोभी स्पेशल रसोई में गोभी के अलावा कुछ और बना पाएगी? चलिए देखते हैं। ऐसा करती हूँ, ब्लिंकिट से पनीर और चाप मंगवा लेती हूँ। बावर्ची खाने में खड़ी खड़ी निशा ऑनलाइन पनीर और सोयाबीन चाप ऑर्डर करती है। कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है। मैडम जी, ये आपका ऑर्डर। 1 किलोग्राम पनीर, 1 किलोग्राम चाप। पर भैया, हम तो ऑनलाइन सब्जी मंगवाते ही नहीं है। आप श्योर हैं ऑर्डर हमारे घर का है? जी मैम, ऑर्डर इसी एड्रेस का है। तभी किचन के अंदर से निशा बाहर आती है। अरे भैया, आ गए आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ। भाभी, ये पनीर और चाप आपने मंगवाया है? हाँ जी दीदी, ये मैंने मंगवाया। दरअसल किचन में गोभी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं थी और दिन में तो सबने गोभी ही खाई थी, तो मैंने सोचा सबके लिए डिनर में कुछ स्पेशल बना दूं। डिलीवरी वाला ऑर्डर देकर चला जाता है। तभी पार्वती थोड़ा सख्ती बरतते हुए बोलती है, बहू, तूने किसी से पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से ये पनीर और चाप मंगवा लिया? मैंने रसोई तुझे दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे उल्टा सीधा बनाएगी। पर मम्मी जी, मैंने तो पनीर और चाप मंगवाया है सब्जी बनाने को। पोता बहू, हमारे घर की रसोई में ये पैकेज वाली सब्जी नहीं बनती है। ये कई दिन पुरानी पानी में की पैक पनीर है, हजम करने में दिक्कत होगी। जैसे कि रसोई में गोभी तो बिल्कुल ताजी है। देख बहू, 100 की सीधी बात यह है, हमारे परिवार में सब लोग गोभी मन पसंद से खाते हैं। हमारे घर में गोभी छोड़कर कोई दूसरी सब्जी नहीं बनती, तो तू गोभी बना ले। पर मम्मी, निशा ने जो पनीर और चाप मंगवाया है, ऐसे ऐसे तो दोनों वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे वेस्ट हो जाएगा? बहू, ऐसा कर, तू गोभी में ही पनीर डाल देना। इससे पनीर भी इस्तेमाल हो जाएगा और गोभी की सब्जी भी हम लोग खा लेंगे। बाकी ये चाप यहीं रख जा, पड़ोसन के यहाँ भिजवा देती हूँ, वो लोग बनाकर खा लेंगे। ना चाहते हुए भी निशा को महंगे चाप वहीं पर रखने पड़ते हैं। गुस्से में लाल पीली होकर वह चुपचाप से पनीर लेकर किचन में चली जाती है। हे भगवान, इस ससुराल की गोभी वाली रसोई में तो एक ही दिन में खाना पकाकर मैं पक चुकी हूँ। कितने मन से मैंने पनीर और चाप मंगवाया था कि बढ़िया सी चटपटी सब्जी बनाऊंगी ताकि अच्छे से डिनर करूंगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों को पनीर में गोभी डालकर खाना है। पर मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। निशा जल्दी से पनीर के पीस काट कर फ्राई करती है और साथ में गोभी भी फ्राई करती है। इसके बाद वह अच्छे तरीके से मसाला भूनकर उसमें पनीर पकने के लिए डालकर छोड़ देती है। कुछ ही देर में पनीर की खुशबू रसोई में महक जाती है। वाह वाह, क्या बढ़िया टेक्सचर आया पनीर का। ऐसा करती हूँ, अपने लिए ग्रेवी वाला पनीर निकाल लेती हूँ, फिर ऊपर से गोभी डाल दूंगी, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है एक दिन में 2 टाइम गोभी खाना। निशा कढ़ाई में से अपने खाने के लिए ग्रेवी पनीर निकालने लगती है। तभी किचन में किसी के आने की आवाज आती है। लगता है कोई आ रहा है, जल्दी से सब्जी हटा देती हूँ। निशा जल्दी से कटोरी भर के पनीर की सब्जी गैस के नीचे छिपा देती है। तभी नितेश किचन में आता है। निशा भाभी, डिनर रेडी होने में और कितना टाइम लगेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। बस बस देवर जी, डिनर रेडी है। क्या बात है भाभी, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी लग रही है क्या?
कुछ नहीं, बस गर्मी सी लग रही है। भाभी खुशबू तो बड़ी अच्छी सी आ रही है। ऐसा बोलते हुए नितेश कढ़ाई में से गोभी निकालकर खाने लगता है। हे भगवान, सारे के सारे मेरे ससुराल में चटोरे ही भरे पड़े हैं। अरे चूल्हे पर चढ़ी हुई सब्जियों को भी नहीं छोड़ते। वाह भाभी, पनीर डालकर ये गोभी तो और भी मस्त लग रही है। आज तो मैं जम कर खाऊंगा। हाँ क्यों नहीं देवर जी, सब्जी खाने के लिए ही तो बनी है, खा लीजिएगा जितनी मर्जी चाहे। निशा ऊपर से तो नॉर्मल होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर में वो सभी को डिनर सर्व करती है।